नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 18 अप्रैल को राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के नया गांव ग्राम पंचायत के शिवराजपुर गांव में शादी से ठीक एक दिन पहले गांव के ही कुएं से मिली शिवराजपुर निवासी दुल्हन नेहा की लाश के मामले में सरोदा थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने वाले सूरजगांव निवासी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जी हां, 19 अप्रैल को प्रार्थी नारायण पिता मोगजी प्रजापत निवासी शिवराजपुर थाना सरोदा जिला डूंगरपुर राजस्थान ने सरोदा थाना पुलिस को एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि दिनांक 18/4/2025 को मेरी पुत्री सुश्री स्नेहा उर्फ नेहा पिता नारायण प्रजापत निवासी शिवराजपुर की दोपहर बाद कुएं में गिरने की सूचना मिली। यह घटना इस प्रकार है कि गांव के एक व्यक्ति को कुएं के पास मोबाइल की आवाज सुनाई दी। उसने मोबाइल फोन उठाया और फोन करने वाले को जानकारी दी कि यह फोन मुझे कुएं के पास पड़ा हुआ मिला है। इसके बाद वह फोन परिजनों को दे दिया। इसके बाद परिजन एवं रिश्तेदार मोबाइल प्राप्त होने के पश्चात स्नेहा कहां है यह ढूंढने के लिए निकले। तब कुएं के पास गए। वहां पर पहुंचने के बाद परिजनों ने स्नेहा उर्फ नेहा को कुएं में पानी के ऊपर पड़े हुए पाया, जिसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिन व्यक्तियों के द्वारा मेरी बेटी को मरने के लिए विवश किया हो या मार दिया हो, उसको उचित कार्रवाई कर कठोर से कठोर दंड दिलाने की कृपा करें। पुलिस ने उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन तथा अशोक मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा रूप सिंह राठौड़ पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सागवाड़ा जिला डूंगरपुर के निकट सुपरविजन में सरोदा थाना अधिकारी भुवनेश चौहान द्वारा गठित टीम तथा साइबर सेल की टीम के विशेष प्रयासों से गहनता व मनोवैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया। साथ ही खासकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, जिसके बाद प्रकरण के तथ्यों, मृतका के परिवारजन व सहेलियों के कथनों, कॉल डिटेल, मृतका व संदिग्ध के मोबाइल का विश्लेषण किया गया और बारीकी से अनुसंधान कर संदिग्ध मनोज पिता गौरीशंकर 24 उम्र 41 वर्ष निवासी सूरजगांव थाना सागवाड़ा जिला राजस्थान को डिटेन किया गया। मनोज 24 को डिटेन करने के बाद उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिस पर अभियुक्त ने जुर्म करना स्वीकार किया, जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अनुसंधान जारी है। बता दें कि मृतका नेहा के परिजन और समाजजन इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर नेहा की मौत के बाद से ही रोष और आक्रोश में थे तथा खुलासे को लेकर परिजन और समाजजन भारी संख्या में सागवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी धरना प्रदर्शन कर चुके थे तथा हाल ही में सागवाड़ा विधायक और जनजाति मंत्री से नेहा की मौत के मामले के खुलासे की गुहार भी लगा चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। 18 अप्रैल 2025 को शाम को सरोदा पुलिस थाने में जरिए फोन या सूचना मिली कि शिवराजपुरा गांव में एक कुएं के अंदर एक शव पाया गया। इस शव को ग्रामीणों द्वारा और परिवारजनों के द्वारा बाहर निकालने पर यह शव नेहा प्रजापत का पाया गया, जिसकी एक दिन बाद ही शादी होने वाली थी। इस शव को ग्रामीणों के द्वारा और परिवारजनों के द्वारा मौके से सागवाड़ा जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। इस तरह से नेहा के एक दिन शादी से पहले ही आत्महत्या करने को लेकर परिवारजनों ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने मृत्यु को लेकर संदेह जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी मैडम महोदय श्रीमती मोनिका सेन मैम के निर्देशानुसार तथा एडिशनल एसपी अशोक मीणा और श्री सागवाड़ा रूप सिंह जी के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया। साथ में साइबर सेल टीम का भी गठन किया गया। इन टीमों के गठन के बाद अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण और प्रकरण के तथ्यों, परिवारजनों, आसपास के लोगों, करीबी लोगों से गहनता से पूछताछ की गई।
जिसमें मृतका के मोबाइल से और इन सभी से मृतका का किसी के साथ प्रेम प्रसंग के साथ होना पाया गया, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान थी। इन सभी जानकारी के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति मनोज 24 साल सन ऑफ गौरीशंकर 24 साल निवासी सूरज गांव सागवाड़ा को और डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर उसके मोबाइल से यह पाया गया कि मृतका तथा मनोज 24 साल की कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो हैं, जिनको लेकर मृतका काफ़ी परेशान थी और दबाव महसूस कर रही थी। इन्हीं परेशानी के कारण उसने आत्महत्या की। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।